आज चलेंगे हम लोग 2022 का कॉस्ट टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, एक्चुअली आता है आपको एमसीक्यू 24 नंबर का एमसीक्यू आता है। इसमें टेक्स्ट का 12 नंबर होता है और कॉस्टिंग का 12 नंबर का आता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं सवाल। बोला है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन बी। बोला है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का टैक्सेबिलिटी इनकम क्या होता है। ठीक है, तो ऑलवेज क्या होता है, ये आइदर नेगेटिव होगा और ऑप्शन नंबर से नील होगा। ठीक है, कभी भी क्या होता है इनकम सेल्फ ऑक्युपाइड घर का वो नेगेटिव भी हो सकता है या नील भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी में जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B वाइल कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस विल बी। बोल रहा है कि जब लेट आउट हाउस में जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन का लिमिट क्या होता है, जिसमें बोला है ऑप्शन नंबर सबसे पहले है 2 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख और मैक्सिमम 30,000 या 30,000। तो एक्चुअली बोला हमें हमेशा याद रखना कि सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट होता है और लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होता है। तो सवाल में जो बोला है लेट आउट, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला इफ द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट हाउस इज 80,000 द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी। बोला है यदि आपका नेट लेट आउट हाउस में नेट एनुअल वैल्यू 80,000 होगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी, तो 80 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा। इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा बोल देखो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिख रहे हैं हम लोग सवाल में जैसे बोला है नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू इक्वल टू 80,000। ठीक है, हमें मालूम है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ता है, अंडर सेक्शन 24 में बोला गया है। तो दो होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एज 30%, तो इसका जो 30% करेंगे तो आएगा आपका 24,000 आएगा। और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इस सवाल में हमको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन ही चार्ज करेंगे। तो 80,000 से 24,000 जब घटाएंगे, जब 80,000 से हम लोग 24,000 घटाएंगे तो आएगा हमारा अब 56,000। तो ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन में 56,000 है या नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें 56,000 दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद चलते हैं अगले साल जो था 2022 में ऑप्शनल था, ऑप्शन 3 करो या उसका और करो। और में क्या बोला है, बोल रहा है और में नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट बिल्डिंग इज ₹4 लाख, द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज 80,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी। सेम बोल रहा है इसमें क्या बोला है, इसमें आपको सवाल में बोलते हैं कि लेट आउट एनुअल वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख और आपको दिया है कंस्ट्रक्शन ये जो लोन है उसको दिया है 80,000। ठीक है, तो इन बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम हमको इसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। वर्किंग में देख क्या बोला है, वर्किंग की तरफ हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखेंगे नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 लाख, हम लिख देंगे 4 लाख। उसके बाद हम लोग को मालूम है डिडक्शन देना पड़ता है, लिख डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। एक नंबर दिया था स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू, ऑन नेट एनुअल वैल्यू। इसका 30% करेंगे तो क्या आएगा 4 लाख का 30% 1,20,000। दूसरा डिडक्शन क्या होता है लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना बोला है 80,000, तो ये भी 80,000 जाएगा। तो ये 4 लाख से हम लोग डिडक्शन घटा देंगे तो हम लोग क्या आएगा 2 लाख इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं 2 लाख है या नहीं है। हाँ ऑप्शन में 2 लाख है, तो हम लोग किस में जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है श्री अरुण रॉय इज द ओनर ऑफ ए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस. ही took a loan for repair of his house. The maximum amount of deduction under section 24B while calculate income from house property will be. बोल रहा है अरुण जो है मिस्टर अरुण श्री अरुण जो है वो क्या किया है सेल्फ ऑक्युपाइड का, वो उनका घर है सेल्फ ऑक्युपाइड, उसको उनके लिए जो लोन लेंगे रिपेयर के लिए वो लिमिट कितना होगा. तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड जो बोला जाएगा तो रिपेयर के लिए लिमिट होता है 30,000 होता है और कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख होता है. तो हम लोग ये रिपेयर सवाल में से रिपेयर बोला इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे. अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहे हैं. 5 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन केस ऑफ वन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस दोज इनकम वैल्यू इज नील. सवाल में बोला है कि आप यदि सेल्फ ऑक्युपाइड घर का एनुअल वैल्यू नील होगा तो उसमें से आप क्या डिडक्शन कर सकते हैं. तो देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आता है, रिपेयर ऑफ हाउस नहीं आता है. यदि इंटरेस्ट रहता तो आता. तो बच गया ऑप्शन नंबर हम लोग डी में जाएंगे. बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन बोरिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही यहाँ पर कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ही पकड़ा जाता है डिडक्शन में. उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या बोल रहा है, बोला है श्री राजा मित्रा इज द ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी. फर्स्ट हाउस इज लेट आउट एंड सेकेंड हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड. इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्स्ट हाउस इज ₹50,000 एंड दैट ऑफ द सेकेंड हाउस इज ₹-70,000, then his taxable income from house property will be. तो इसके लिए हम लोग क्या है वर्किंग नोट का उपयोग करेंगे. सवाल में बोला गया है उनका 2 प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड है और एक क्या है आपका लेट आउट. तो बोल रहा है सवाल में हम लोग जाएंगे तो एक्चुअली क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम लोग निकालते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें बोला है हाउस 1 प्लस हाउस 2 को ऐड किया जाता है. तो इसमें क्या है पहला हाउस क्या है, पहला हाउस लेट आउट है, उसमें क्या बोला है लेट आउट में है आपका 50,000 है, 50,000 हम लोग लिख लिए. अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि हाउस 2 क्या है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव हम लोग लिख रहे थे 70,000 लिख दिए. तो क्या आएगा, तो 50,000 प्लस माइनस 70,000 इक्वल टू -20,000 आंसर आ रहा है. अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ. ऑप्शन में देखते हैं रुपीज़, ऑप्शन की तरफ जाते हैं. ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं, देखो -20,000 दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे. ठीक, उसके बाद हम लोग ऑप्शन प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं. 7 में बोला है इफ म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट हाउस इज ₹1 lakh, fair rent ₹1,20,000 and standard rent is ₹1,10,000, then reasonable expected rent of the house will be. ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए अगेन हम लोग को वर्किंग नोट की तरफ जाना पड़ेगा. वर्किंग नोट क्या होता है, तो बोल रहा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने बोला है. तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का फॉर्मूला बोल रहा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोल रहा है आपका ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, उसके बाद आता है फेयर रेंट और उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेंट बोला जाता है. तो बोल रहा है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो हायर होता है उसको लिया जाता है. उसके बाद उसके साथ जो हायर आया है और उसको स्टैंडर्ड रेंट से जो पोर्शन लोअर होता है उसको हम लोग लेते हैं. ठीक है, अब सवाल की तरफ देखते हैं. सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है आपका ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू बोला है आपका 1 लाख लिए. फेयर रेंट बोला है आपका 1,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट क्या बोला है 1,10,000. ठीक है, तो इसमें दो जो बड़ा है आपका 1,20,000. उसके बाद इससे क्या लोअर पोर्शन लो तो आपका फेयर इसमें से जो हायर पोर्शन है और इसका स्टैंडर्ड से लोअर पोर्शन क्या है
आपका हुआ स्टैंडर्ड पोर्शन ही लो है, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा 1,10,000। तो ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, ऑप्शन में हम लोग को देखो ऑप्शन नंबर बी है 1,10,000 ही आंसर होगा।